अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद है कि प्रीवियस वीडियो से आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सीख लिए होंगे। एक्सरसाइज 3.4 चल रही थी। एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के बहुत सारे पार्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आज हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक फार्मूला गिवन है PV की पावर n इक्वल टू C। अब यहाँ पे उसका क्वेश्चन ये है कि C हमने फाइंड करना है। P की वैल्यू 80 डिग्री दी हुई है, V की वैल्यू 3.1 दी हुई है और n 5/4 ये हमें गिवन है। हमने सोल्यूशन की तरफ चलना है जब, तो सोल्यूशन में हमने सबसे पहले अप्लाई करना है लॉग इस इक्वेशन पे, तो बनेगा लॉग PV की पावर n इक्वल टू लॉग ऑफ C। अब लॉग की प्रॉपर्टी है दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों, यहाँ पे मैं लॉग की प्रॉपर्टी लिख लेता हूँ। लॉग mn, अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों तो लॉग m प्लस लॉग n दोनों प्लस में सेपरेट हो जाती हैं। और इसी तरह अगर लॉग के एंगल की कोई पावर हो तो पावर नीचे उतर जाती है और साथ में लॉग का एंगल आ जाता है, एंगल की पावर नीचे उतर जाती है। ये दो प्रॉपर्टीज़ प्रीवियस लेक्चर में भी हम काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो लॉग उसे प्लस फॉर्म में राइट कर लेगा। लॉग P प्लस लॉग V रेज़ टू पावर n इक्वल टू लॉग C वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लग रही है, लॉग P वैसे ही पावर नीचे उतरी और लॉग V आ गया इक्वल टू लॉग C आ गया। अब यहाँ पे ये पावर नीचे उतर गई और साथ में log V आ गया, सेकंड वाली प्रॉपर्टी लग गई। अब इन सब की वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं। log P की वैल्यू है 80 डिग्री, तो यहाँ पे 80 डिग्री आ गया। n की वैल्यू 5/4, log V की वैल्यू 3.1, यहाँ पे log V आना था, log 3.1 इक्वल टू log ऑफ C। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से P की वैल्यू मैंने P की जगह पुट कर दी, log वैसे ही है, प्लस n की वैल्यू पुट कर दी, log वैसे ही आया, V की वैल्यू पुट कर दी इक्वल टू log C। अब इन सब की वैल्यूज़ हमने कैलकुलेटर से राइट करनी है। कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू आएगी ओके, तो 1.9030, log 80 पुट करेंगे, ये वैल्यू आ गई 5/4। log 3.1 की वैल्यू है 0.4914 इक्वल टू लॉग ऑफ C। ये 1.9030 वैसे ही रहेगा। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.6143 इक्वल टू लॉग ऑफ C। इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 2.5173 इक्वल टू लॉग ऑफ C। अब हमने C निकालना था तो लॉग इधर आके एंटी लॉग बन जाएगा, एंटी लॉग 2.5173 इक्वल टू C। तो एट द एंड C का आंसर, कैलकुलेटर में आप एंटी लॉग प्रेस पुट करेंगे। एंटी लॉग किस तरह से प्रेस होता है, शिफ्ट प्रेस करके लॉग वाला बटन प्रेस करें, एंटी लॉग आ जाएगा, आगे ये वाली वैल्यू लिखें तो इसका आंसर बनेगा 329.2। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा जो उसने C फाइंड करने का कहा था, तो उसका आंसर इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन दी होगी, लॉग की मदद से उसे सेपरेट करेंगे, फिर उन सब की वैल्यूज़ गिवन होंगी, पुट करने के बाद कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे तो C का आंसर निकल आएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसी तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करें। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें पहले से एक गिवन है A इक्वल टू πr², एरिया की एक इक्वेशन दी हुई है और इसके साथ हमें फाइंड करने को कहा है कि A हमने फाइंड करना है, जबकि पाई की वैल्यू ये है और R की वैल्यू ये है। ये सारा डाटा हमें गिवन है। अब इसके सोल्यूशन में हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे लॉग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे लॉग A आ जाएगा और यहाँ पे लॉग πr² आ जाएगा। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर क्वेश्चन नंबर 2 प्रीवियस वीडियो आपने अच्छे से देख लिया, समझ लिया, तो ये क्वेश्चन और वो बिल्कुल सिमिलर ही हैं। तो लॉग A इक्वल टू, यहाँ पे लॉग की ये प्रॉपर्टी लगेगी, लॉग पाई प्लस लॉग r², दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों तो लॉग उन्हें अलग अलग प्लस में राइट कर लेते हैं, तो ये प्रॉपर्टी लग गई। अगेन लॉग A इक्वल टू लॉग पाई प्लस 2 लॉग r, तो इसकी पावर नीचे उतर गई, ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी लगी। लॉग के एंगल में कोई पावर हो तो नीचे उतार लेते हैं। अब हम लॉग की वैल्यूज़, लॉग के एंगल में जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर लेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 प्लस 2 लॉग R की वैल्यू 15 यहाँ पे हमने पुट कर ली और log A आ गया। इस तरह से हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे। फर्दर देखते हैं, log A इक्वल टू log 22/7 की वैल्यू अब हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे 0.4973 प्लस 2 log 15 की वैल्यू भी इसी तरह कैलकुलेटर में पुट करके हम फाइंड करेंगे 1.1761
फर्दर कैलकुलेटर की मदद से 0.4973 प्लस इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर बनेगा 2.3522। इन दोनों टर्म्स को हम प्लस करेंगे, यहाँ पे log a बिल्कुल सिमिलर उसी तरह से आ रहा है। इन दोनों टर्म्स को कैलकुलेटर की मदद से जब हम सम अप करेंगे तो बनेगा 2.8495। log उधर जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग 2.8495। ओके, तो ए का आंसर जिस तरह हम कैलकुलेटर पे एंटी लॉग पुट करते हैं उसी तरह सिमिलर हम जैसे ही एंटी लॉग के साथ ही आंसर पुट करेंगे तो 707.1 इसका आंसर आ जाएगा और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। हमने ए फाइंड करना था, ए फाइंड हो गया। जस्ट आपकी ग्रिप कहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ पे जब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, इसकी टर्म अप्लाई करते हैं कि दो वैल्यू मल्टीप्लाई प्लस में राइट हो जाए और पावर नीचे आ जाए, उसके बाद सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद कैलकुलेटर का काम है, अगर आपको कैलकुलेशन अच्छे से करनी आती है तो आप एंड तक ये सारे क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं। ये क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तो उम्मीद है कि आप लोग ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे और सीख लेंगे। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रह गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो भी कवर अप कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।